ओडिशा सरकार भले ही आदिवासियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का दावा करती हो, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। इन योजनाओं का लाभ आदिवासियों को किस स्तर पर मिल रहा है, इस पर किसी का ध्यान नहीं होता है। सरकार को केवल योजनाएं निकाल कर लागू करने तक ही संतुष्ट नहीं होने की जरूरत है, बल्कि योजनाओं के सही स्तर तक पहुंच दिलाने और जरूरतमंद आदिवासियों को लाभ मिलने तक पूरा बीड़ा उठाना चाहिए। जोहार, मैं हूं नेहा बेदिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओडिशा के जाजपुर जिले के एक मासूम आदिवासी बच्चे के बारे में, जिसकी कुपोषण से मौत हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गृह राज्य ओडिशा में यह मामला सामने आया है, जहां की सरकार दावा करती है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुपोषण को खत्म करने के लिए उन्होंने 250 करोड़ रुपए की योजना का प्रावधान किया है। पीड़ित बच्चा जाजपुर जिले के दानागाड़ी रानागुंडी पंचायत के घाटी सही गांव का है। मृत बच्चे की बहन भी कुपोषण की शिकार है और अपने जीवन के लिए लड़ रही है। ये तब हो रहा है जब ओडिशा सरकार आदिवासियों के लिए बड़े बड़े योजनाओं का दावा कर रही है। कुपोषण दूर करने के लिए ओडिशा सरकार ने 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना यानी MSPY के तहत 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कुपोषित बच्चे की मां ने कहा कि वह खुद चलने या बैठने में असमर्थ है। वह बिस्तर पर पड़ी हुई है और उसकी हालत अब बिगड़ती जा रही है। बांकू हेम्ब्रम अपनी पत्नी तुलसी हेम्ब्रम और 9 बच्चों के साथ गांव में रहते हैं। उनके 2 बेटों में से एक की कुछ दिन पहले ही कुपोषण के कारण मृत्यु हो गई। अब उनकी एक बेटी की हालत गंभीर होने के कारण वह बिस्तर पर पड़ी है। इसके अलावा बांकू के अन्य बच्चे भी धीरे धीरे कुपोषण की चपेट में आ रहे हैं। बेबस परिवार मदद के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिहाड़ी मजदूर बांकू के पास राशन कार्ड तो है, लेकिन वह राशन से वंचित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी, चावल और नमक खाकर परिवार का गुजारा होता है। खबर बाहर आने के बाद DCPO ने अपनी टीम के साथ गांव का दौरा किया और परिवार के सभी बच्चों पर विशेष ध्यान दिया। उन्हें सुकिंदा में निगरानी में रखा गया है। जाजपुर के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी CDMO शिवाशीष महाराणा कहते हैं, हमारे यहाँ पोषण पुनर्वास केंद्र है, जहाँ एक पार्षद चिकित्सक बाल रोग विशेषज्ञ है जो अब बच्चे की देखभाल कर रहे हैं। एक अन्य बच्चे को पहले DHH में भर्ती कराया गया था, लेकिन समस्या यह है कि लोग कुपोषण से अनभिज्ञ हैं और अस्पताल नहीं आना चाहते। इसलिए हम जल्द ही एक जागरूकता कार्यक्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि MBB के रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से जाजपुर जिला ही नहीं बल्कि अन्य जिले भी जूझ रहे हैं। राज्य के 12 जिलों में 6 से 59 माह के बच्चों के बीच कुपोषण दर राष्ट्रीय दर से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर इस श्रेणी के बच्चों की कुपोषण दर 67.1% है, जबकि ओडिशा के 12 जिले में कुपोषण दर 70% से अधिक है। अनुगुल जिले में 75.3%, बालांगीर में 74.9%, बौद्ध में 68.7%, कालाहांडी में 68.8%, कोरापुट में 69.7%, मालकानगिरी में 78.7%, मयूरभंज में 71.7%, नबरंगपुर में 70.8%, नुआपाड़ा में 73.5%, रायगढ़ में 73.5%, सोनपुर में 73.8% और सुंदरगढ़ जिले में 77.1% कुपोषण दर है। बालेश्वर जिले में कुपोषण की दर सबसे कम यानी 43.2% है। वहीं पूरे ओडिशा में कुपोषण की दर 64.2% है। इसी तरह से राज्य में 5 साल से कम उम्र के 29.7% बच्चे कम वजन के हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 32.1% है। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री बसंती हेम्ब्रम ने कहा है कि बलांगीर, बौद्ध, देवगढ़, गजपति, कालाहांडी, कंधमाल, क्योंझर, कोरापुट, मालकानगिरी, मयूरभंज, नबरंगपुर, नुआपाड़ा, रायगढ़, संबलपुर, सोनपुर और सुंदरगढ़ जिलों में इसकी दर राष्ट्रीय दर से अधिक है। मंत्री हेम्ब्रम ने कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जन्म से 5 साल के बीच राज्य में स्टंटिंग के शिकार शिशुओं की दर 31.2% है। नबरंगपुर जिले में यह सबसे अधिक है यानी 52.7% है। अनुगुल में स्टंटिंग दर सबसे कम यानी 15.7% है। किशोर लड़कियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच कुपोषण को दूर करने के लिए ओडिशा सरकार ने 2023-24 के लिए
मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना यानी MSPY के तहत 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ओडिशा उन कुछ राज्यों में से एक है जिसने लिंग और बाल बजट को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं और बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार, प्रारंभिक बाल देखभाल और किशोरों के सशक्तिकरण के लिए धन का निरंतर प्रवाह हुआ है। मंत्री हेम्ब्रम ने कहा कि बच्चों के विकास के लिए पूरक पोषण योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र पर 25 दिन प्रति माह के हिसाब से साल में 300 दिन बच्चों को पूरक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के माध्यम से 6 महीने से 3 साल तक के सामान्य बच्चों को THR, मशरूम, अंडे, लड्डू, सूखा राशन आदि प्रदान किया जा रहा है। जो बच्चे अंडे नहीं खा सकते उन्हें प्रति माह अतिरिक्त लड्डू दिए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को गर्म पके हुए भोजन पर सप्ताह में 5 अंडे दिए जाते हैं। इसके लिए 2010 से दिसंबर 2022 के बीच 9,77,228 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार 2023-24 से 2027-28 की अवधि के दौरान मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।